तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 36 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो एंचॉल के नंबर 1 के 4 सर्वेंट होते हैं वो चारों फ्यूचर एंचॉल को बताते हैं कि कैसे एंचॉल ने उनकी जिंदगी खराब करी थी और सच में पास्ट में एंचॉल ने इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा करा था। इसी वजह से ये लोग अभी प्रेजेंट मोमेंट में एंचॉल को धोखा देने की सोच रहे होते हैं, उससे फाइट करने की सोच रहे होते हैं। और जीनू की स्पिरिट को लग रहा होता है एंचॉल ने जो शायद इन लोगों के साथ करा है उस वजह से फ्यूचर एंचॉल अभी इन लोगों से माफी मांगेगा क्योंकि उसको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। लेकिन फ्यूचर एंचॉल जो कि अभी जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है, इन चारों की कहानियां सुन के उसका और भी दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपनी शर्ट फाड़ते हुए गुस्से में कहता है, हरामखोरो, एंचॉल ने तुम्हारी इतनी मदद करी और तुम उसको धोखा दे रहे हो। आज मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। साथ ही में फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, ये लोग सच में बहुत ज्यादा एहसान फरामोश है, मैंने इनकी इतनी मदद करी और ये मेरे ही खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए आज इनके पिछवाड़ों में रैप्टे बजाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये लोग फ्यूचर एंचॉल को देखते हुए बोल रहे होते हैं, क्या तुम हमसे सच में फाइट करना चाहते हो? वो तुम्हारी अंडरवियर को देख के लगता है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। एंचॉल अपने मन में कहता है, वैसे भी अगर मुझे तीसरे इंसिडेंट को सॉल्व करना है तो मुझे इन्हें रोकना होगा, इसलिए अगर मैं इनको मार मार के यहाँ पे लेटा देता हूँ तो तीसरा इंसिडेंट सॉल्व हो जाएगा खुद ही। वैसे भी इनको देख के गुस्सा तो मुझे आ ही रहा है, मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगा। इसलिए एंचॉल इनको गुस्से में कहता है, हरामखोरो, तुम चाहते हो मैं वहाँ पे आऊँ या फिर अपने पिछवाड़े लेके तुम खुद यहाँ पे मेरे पास पिटने आओगे? लेकिन ये चारों एंचॉल को भी बहुत ही प्यार से घेर लेते हैं और कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर भला हम तुम्हारे साथ फाइट क्यों करेंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कोई बदमाश थोड़ी हैं जो सबसे फाइट करते फिरेंगे। सही कहा, हम लोग तुमसे फाइट क्यों करेंगे? हम लोग तो खुद ही सताए हुए हैं। नंबर 2 के सर्वेंट, हमें पूरा यकीन है तुम्हें भी बहुत ज्यादा सताया गया होगा, इसलिए तुम गुस्सा कर रहे हो। तो बताओ उस एंचॉल हरामजादे ने तुम्हारे साथ क्या करा? हाँ, तुम चाहो तो वीकेंड में मेरे साथ चर्च चल सकते हो। और एंचॉल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर साला ये क्या चल रहा है? ये लोग तो दिल के काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब पास्ट में सच में मैंने इनको लड़ाई करने के लिए मजबूर करा था, असल में ये लोग लड़ाई करना नहीं चाहते। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? इनको देख के तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं एक विलन हूँ। ये लोग तो काफी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए अगर मैं अभी इनको मारता हूँ तो सबके सामने मैं बुरा दिखाई दूंगा। लेकिन इतने में ही 2 बंदे एंचॉल की गाल पे पप्पियां कर देते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो रैंक 2 के सर्वेंट, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम कामयाब होंगे और तुम्हें भी आजाद करवा देंगे उस जालिम की कैद से। और इतने में ही जो पास्ट एंचॉल होता है वो भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है। एंचॉल को देख के ग्वांगू कहता है, लगता है आज वक्त आ चुका है जब मैं एंचॉल के दांत तोड़ के उनको कलेक्ट करूंगा। हाँ, मैं तुम्हें अपनी कमाल की फुटबॉल किक से मारूंगा और वापस से बेसबॉल गेम ज्वाइन कर लूंगा। ये सारे के सारे अभी एंचॉल से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और पास्ट एंचॉल इनको कहता है, हरामखोरो, मैंने तुम सबको इतना कुछ दिया, तुम्हें नाम दिया, तुम्हें तुम्हारी पहचान दी, लेकिन तुम मेरे ही खिलाफ आवाज उठा रहे हो। और फ्यूचर एंचॉल ये सब कुछ देख के अपने आप में बोल रहा होता है, इसका मतलब इन लोगों की फाइट अब शुरू होने वाली है। आखिर ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, अगर इनकी फाइट होगी ही तो मैं एंचॉल की फाइट में मदद करूंगा। इसलिए अभी फ्यूचर एंचॉल यहाँ पे मास्क पहन के आ जाता है पिंक मैन बन के और पास्ट एंचॉल को कहता है, पास्ट एंचॉल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फ्यूचर एंचॉल ने अभी अपने कपड़े भी बदल लिए होते हैं। दरअसल उसने सिम्पसन को नंगा करके उसके कपड़े ले लिए होते हैं और सिम्पसन ठंड में कांपता हुआ बोल रहा होता है, साला हरामजादा मेरे कपड़े ले गया, साला हरामखोर। पास्ट एंचॉल पिंक मैन को कहता है, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? और फ्यूचर एंचॉल यानी कि पिंक मैन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं अपने पास्ट सेल्फ की तरफ से फाइट क्यों कर रहा हूँ? वैसे मैं चाहता तो नंबर 1 के सर्वेंट्स की तरफ से भी फाइट कर सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मुझे अपने पास्ट सेल्फ से फाइट करनी पड़ती और मेरा पास्ट सेल्फ 1 नंबर का मॉन्स्टर है, मैं उससे अभी फाइट नहीं करना चाहता। मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान यही होगा कि अपने पास्ट सेल्फ के साथ मिलकर इन सर्वेंट्स की तोड़ूं। शैंगमिन की पिंक मैन को देख के फट चुकी होती है और वो कहता है, पिंक मैन, इस सबसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे इस सबसे बाहर रखो, मैं घर जा रहा हूँ। और इसी के साथ इन लोगों की फाइट यहाँ पे शुरू हो चुकी होती है। पिंक मैन सामना कर रहा होता है लकी चैंग का, साथ में टूथ कलेक्टर का, और एंचॉल भी बचे हुए 2 बंदों का सामना कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये पिंक मैन क्या चाल चलने की सोच रहा है? ये हर बार अचानक से कहीं से टपक पड़ता है, क्या ये हमेशा मेरा पीछा करता रहता है या फिर कुछ और बात है? कहीं पिंक मैन कोई लड़की तो नहीं जो मेरी दीवानी है? खैर, ये चीज मैं बाद में पता लगा लूंगा, अभी के लिए अपने सामने वाले बंदों की मुझे तोड़नी होगी। इसलिए एंचॉल अपने सामने के 2 बंदों को कहता है,
है, आजकल लोग बहुत ज्यादा हरामखोर हो गए हैं। मैंने तुम्हें प्यार दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, खासकर कि तू जुनशॉक। मैंने तो सोचा था तू मेरा एहसानमंद होगा, क्योंकि मैंने तेरा पसंदीदा खेल खेलने में तेरी मदद करी थी। तुझे मैंने एक फुटबॉल प्लेयर बनाया, लेकिन जुनशॉक हरामखोर ना जाने क्यों अपनी ही बॉल को खुजलाता है और हरामखोर उनको स्मेल करते हुए भी कहता है, मैं तुझे बार बार बोलता रहता हूँ, मैं पहले बेसबॉल टीम में था और मुझे वही पसंद है। लेकिन इसी के साथ एंचॉल जुनशॉक के ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जुनशॉक एंचॉल के मुंह पे बहुत ही स्पीड में एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। और ये किक इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि एंचॉल को पता भी नहीं चला होता है कि ये लात उसके कब पड़ी। और जुनशॉक अपना दर्द बताते हुए एंचॉल को कहता है, तुझे पता भी नहीं चला इस लात को मैंने तेरे कब मारा है ना? तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने हम लोगों को क्या बना के रख दिया है। तेरा नंबर 1 का सर्वेंट बनने के बाद गैंगडोंग में मेरी फाइट हमेशा होती रहती थी आए दिन। तेरी वजह से मुझे इतनी सारी फाइट्स करनी पड़ी कि मैं अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन जब जुनशॉक काफी ज्यादा ताकतवर बन गया था तो एंचॉल ने जुनशॉक की मदद करने के लिए, यानी कि उसको एक अच्छा फुटबॉलर बनाने के लिए, उसके पैर में एक भारी सी लोहे की बॉल बांध दी होती है ताकि उसके पैर मजबूत और ज्यादा हो सके और वो काफी ज्यादा अच्छा फुटबॉलर बन जाए। साथ ही साथ में एंचॉल ने जुनशॉक के हाथ में हथकड़ियां भी बांध दी होती हैं ताकि अगर जुनशॉक की किसी की भी साथ फाइट हो तो वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करे। लेकिन जुनशॉक बेचारा तो बेसबॉल प्लेयर बनना चाह रहा था, लेकिन एंचॉल के इतने ज्यादा अत्याचारों की वजह से उसके पैर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं और उन्हीं पैरों से उछल उछल के प्रेजेंट मूवमेंट में वो एंचॉल के ऊपर लाते ही लाते बजाया जा रहा होता है। जुनशॉक बेचारा लात मारते मारते अपने दुख भी सुना रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो कहता है, मेरी माँ भी मुझे बोलती थी कि मैंने पैर पे ये लोहे की बॉल क्यों बांध रखी है, मेरे हाथ क्यों बंधे हैं। मैं किसी को कोई भी जवाब नहीं दे पाता था और क्योंकि लोहे की बॉल अब मेरे पैर से निकल चुकी है तो मेरे पैर इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि मैं अपने बाल भी अपने पैरों से धो सकता हूँ। अब तो मैं बेसबॉल भी अपने पैरों से खेल सकता हूँ। हरामजादे, तूने मुझे क्या बना दिया। लेकिन एंचॉल अचानक से इसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, हरामजादे, मैंने तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करा। यानी कि एंचॉल अब तक ये भी भूल चुका होता है कि उसने इन लोगों के साथ किया क्या है। एंचॉल अभी जुनशॉक के ऊपर एक और मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही आईपी मैन बीच में आ जाता है जो कि एंचॉल का मुक्का दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। और एंचॉल ने इस सैंगजुन नाम के बंदे के ऊपर भी काफी ज्यादा अत्याचार करे होते हैं। पास्ट में एंचॉल ने इस बंदे को जान से मारने की धमकी देके दूसरे देश भेज दिया था ताकि ये वहां पे जाके विंग चुन सीख पाए और एकदम परफेक्ट आईपी मैन बन जाए। इसलिए बेचारे सैंगजुन को जबरदस्ती डर के मारे दूसरे देश जाना पड़ा था और वहां पे जाके इसका मास्टर बना था एक टकला जिसने सैंगजुन को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। लेकिन दरअसल जो ये टकला मास्टर होता है उसने इसे असली मार्शल आर्ट नहीं सिखाई होती है, बल्कि इस बेचारे को कुत्ते बेचने का काम दिया होता है और अगर ये कुत्ते नहीं बेचता तो टकला इसका मार मार के कुत्ता बना देता है। और जिस तरीके से टकला इसको मारता है इसने वो चीज सीख ली होती है कि टकला इसको कैसे मार के कुत्ता बनाता है। और प्रेजेंट मोमेंट में सैंगजुन उसी तरीके से एंचॉल का मार मार के कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहा होता है और लगातार उसके ऊपर काफी सारे हमले कर रहा होता है। एंचॉल इन सारे हमलों को ब्लॉक करते हुए बोल रहा होता है, हरामजादे, तू किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्या इस दिन के लिए मैंने तुझे बाहर देश भेजा था? मैंने तुझे तेरे सपने हासिल करने में तेरी मदद करी और तू यहाँ पे मुझे धोखा दे रहा है। तू बाहर से ही हमारी कंट्री में आया था और यहाँ पे मैंने तेरी मदद करी। लेकिन सैंगजुन चिल्ला के कहता है, हरामखोर, मैं कोरिया में ही रहता था और मैं बाहर इसलिए गया था क्योंकि तूने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी। इसी के साथ ये दोनों के दोनों साथ में एंचॉल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये एंचॉल का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। एंचॉल ने इन दोनों को मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है और हमें दिखाया भी नहीं जाता कि एंचॉल ने इनको कैसे मारा। इन दोनों को जमीन में गिराने के बाद एंचॉल इनको कहता है, मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। अगर पहले की बात होती तो मैं तुम्हारे सर उड़ा देता। और ये बेचारे अभी लाचारी में जमीन में पड़े हुए होते हैं। वहीं जो पिंक मैन होता है उसने भी 2 बंदों को निपटा दिया होता है जो फर्स्ट नंबर के सर्वेंट होते हैं। एंचॉल पिंक मैन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, पिंक मैन भी काफी ज्यादा ताकतवर है, वो कोई मजाक नहीं है। तो खैर ये दोनों बेचारे भी रो रहे होते हैं क्योंकि आखिरी दम तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन पिंक मैन दोबारा से ग्वांगू को मारने लगता है और कहता है, क्या अब यहाँ पे और कोई नहीं बचा फाइट करने के लिए? आजा तो तुझे दोबारा से धो दूं। ले साले, ले और खा। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कब मैं तुम लोगों का मार मार के कुत्ता बनाऊं सालो। और इन सब का कुत्ता बनाने के बाद पिंक मैन और पास्ट एंचॉल साथ में काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इनकी आदत एक जैसी है। और फ्यूचर एंचॉल को तो लग रहा होता है कि उसने 3rd इंसिडेंट टाल दिया है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्योंकि मैं अपने पास्ट सेल्फ के साथ मिलकर फाइट कर रहा था इसलिए पिछली टाइमलाइन से 30 मिनट पहले ही ये फाइट मैंने खत्म कर दी है। और क्योंकि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो चुकी है तो पुलिस तक भी बात नहीं पहुंच पाएगी इस वाली टाइमलाइन में। इसका मतलब मैं चुपचाप से अब घर जा सकता हूँ। 3rd इंसिडेंट सॉल्व हो चुका है। लेकिन इतने में ही पास्ट एंचॉल सरफिरा पिंक मैन को कहता है, ओए आजा, अब हम दोनों फाइट करते हैं। फ्यूचर एंचॉल कहता है,
अबे क्या तू सीरियस है सच में? आखिर साले तू अपने इतने सारे दुश्मन क्यों बनाना चाहता है? साथ ही साथ में फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, सच में मेरा पास्ट सेल्फ काफी ज्यादा कमाल का है। ये बहुत ज्यादा मर्दाना है। ये चाहे कितनी भी फाइट कर ले, इसको फाइट करते करते थक नहीं लगती। ये सच में एक असली मर्द है। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचॉल पास्ट एंचॉल को कहता है, तुझे अब थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के तेरे साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तूने कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है साले। अगर तूने अब भी लोगों को परेशान करना बंद नहीं करा तो जरूर तुझे फ्यूचर में कोई ना कोई श्राप दे देगा। तुझे पता भी है जब किसी के ऊपर श्राप पड़ता है तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगता है, उसे कितना कुछ झेलना पड़ता है। फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, मैंने इसको हर तरीके से वार्निंग देके देख लिया है, लगता है इतना काफी होना चाहिए। लेकिन पास्ट एंचॉल मोटी बुद्धि कहता है, क्या तू मुझसे डर चुका है ना? फ्यूचर एंचॉल कहता है, क्या डर चुका हूँ? आजा साले, फिर हो ही जाए फाइट। ठीक है मैं तुझसे फाइट करूंगा, लेकिन इस जगह पे नहीं, हमें किसी और जगह चलना होगा। और फ्यूचर एंचॉल यहाँ पे फाइट इसलिए नहीं करना चाह रहा होता है क्योंकि अगर उसने यहाँ पे ज्यादा समय बिताया तो पिछली टाइमलाइन के मुताबिक यहाँ पे भी पुलिस आ जाएगी और दोबारा से वो जेल चला जाएगा और दोबारा से सब कुछ वैसा ही होगा जो पास्ट वाली टाइमलाइन में हुआ था। और उस टाइमलाइन के हिसाब से जो पास्ट एंचॉल है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको जेल नहीं जाना। लेकिन जैसे ही फ्यूचर एंचॉल पास्ट एंचॉल को दूसरी जगह ले जा रहा होता है फाइट करने के लिए, इतने में ही यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके हाथों में हथकड़ी डाल के उनको पकड़ लेते हैं और पिंक मैन को भी पकड़ लेते हैं। और ऊपर से पिंक मैन और एंचॉल के मुंह से अल्कोहल की स्मेल भी आ रही होती है। और फ्यूचर एंचॉल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या पुलिस वाले यहाँ पे इतनी ज्यादा जल्दी कैसे आ गए? क्या किसी ने पुलिस को हमारी रिपोर्ट करी है? क्या मेरे एक्शंस ने पास्ट को दोबारा से चेंज कर दिया है? ठीक है, मुझे शांत होना होगा और किसी तरह से यहाँ से भागने का कुछ सोचना होगा। मैं अब भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मुझे कुछ सोचना होगा। एंचॉल पिंक मैन को कहता है, पिंक मैन, क्या पुलिस वालों को तूने यहाँ पे बुलाया है? पिंक मैन कहता है, हरामखोर, अपना मुंह बंद कर, मैंने कुछ नहीं करा। अभी पुलिस वाले इन बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, IAS वाईएस बनना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतने में ही एक पुलिस वाला देखता है कि इनमें से एक बच्चे ने अपने चेहरे में मास्क पहन रखा है, इसीलिए वो फ्यूचर एंचॉल के सर से वो मास्क निकाल देता है और उस मास्क के पीछे जीनो किम का चेहरा है। ये चीज सबको दिख जाती है, पास्ट एंचॉल को भी ये चीज दिख जाती है और फ्यूचर एंचॉल और पास्ट एंचॉल एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। यानी कि फ्यूचर एंचॉल का भांडा फूट चुका है। अब तो एंचॉल को पता चल चुका है कि यही बंदा जीनो किम है। यानी कि फ्यूचर एंचॉल ने अब पास्ट को बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया है। लेकिन क्या फ्यूचर एंचॉल इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल पाएगा, ये चीज हमें आगे पता चलेगी और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।